खामोशी। सोहन को इस समय किसी भी तरह अपने खेत पहुंचने की जल्दी थी। आज सोहन खेत से लगभग 50 मील दूर अपनी बहन के घर गया था, मगर बहन के घर आते ही उसका मोबाइल बजा। उसके खेत और बगीचे के मैनेजर साहब ने न जाने क्यों उसे इसी समय फटाफट खेत पर आने को कहा था। जैसे तैसे एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर वह नया गांव के लिए रवाना हो पाया था। रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रैली से सामान बिखर जाने के कारण उसे खेत तक लौटने में कुछ अनावश्यक रूप से विलंब हो रही थी। कल की पूरी रात तो वह वहीं था। रात भर उसने अपने खेत के चारों तरफ झाड़ी की बाड़ लगाई थी ताकि खीरे और सेम की फली को बंदर खराब न कर सके। इसीलिए अभी बहन के घर पर आराम करना चाहता था, मगर आंखों की नींद, थकान और खुमारी भूलकर वह मैनेजर के आदेश की पालन में दौड़ पड़ा था। नया गांव में मैनेजर साहब खेत और बगीचे के मालिक थे। नया गांव वैसे तो छोटा गांव नहीं था, परंतु काफी दूर दराज में होने के कारण गांव तक पहुंचने के लिए कोई बस की नियमित सुविधा नहीं थी। गांव में मुंबई तथा सूरत के सेठ के खेत और बगीचे थे। इनकी देखभाल करने वाले वहां लालटेन जलाकर जागते और दिन को सोते। फसल कट जाती और खेत खाली होते तो सोहन जैसे लोग अपने घर या भाई बहन के घर चले जाते थे। बाइक वाला संयोगवश इधर ही जा रहा था। सोहन ने खेत के बाहर उतरकर चैन की सांस ली। साहब की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में एक युवती विराजमान थी। सोहन, खेत में जो 2 कमरे का कच्चा मकान है, साफ करवा दो, हम कुछ देर में आते हैं। कुछ दिन रीमा जी उसी मकान में ठहरना चाहती हैं। सोहन ने उनसे जी कहकर सिर हिलाया। उसने देखा कि मैनेजर साहब के साथ जो महिला थी वो उनसे लगभग आधी उम्र की होगी। वह महिला बहुत ही सौम्य और जहीन लग रही थी। उसने बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी उसका प्रेमपूर्ण भाषा में अभिवादन किया। सोहन ने फटाफट कमरे साफ किए, बाहर चूल्हा जलाकर चाय पका दी, आग जलाकर उसमें आलू डाल दिए। साहब लौटे तो उनको आग में भुने आलू और गुड़हल के चाय पिलाया। मैडम को आलू बहुत अच्छे लगे। तभी मैनेजर का जरूरी फोन आया। अब रीमा जी सोहन से हिल मिल गई। वह सोहन से काफी बातें करने लगी। कुछ देर बाद मैनेजर साहब ने सोहन को 2000 रुपए दिए और कहा कि रीमा मैडम को बाहर या शहर जाना हो तो यह पैसे काम आएंगे। उसको कुछ और हिदायत देकर साहब लौट गए। सोहन रीमा जी की सेवा में जुट गया। उबड़ खाबड़ जमीन पर भी रीमा मैडम हंस हंस कर चलती, कभी गिरती तो कभी संभलती। लौट कर आए तो सोहन ने पहले ही आलू और शकरकंदी आग में डाल दी थी। रीमा मैडम को यह नाश्ता शानदार लगा। दोपहर में सोहन ने उनको माटी की हांडी में खिचड़ी पकाकर खिलाई। मैडम उंगलियां चाटती रह गई। सोहन ने उनको आसपास के खेत और बगीचे भी दिखाए। आसपास अनार, संतरे, आम तथा लीची के शानदार बगीचे थे। रीमा मैडम को बगीचे के ताजा फल खाकर जो खुशी मिली वह सोहन ने देखी थी।
फिल्टर का पानी पीने वाली रीमा जी ने नदी और झरने का पानी भी खूब स्वाद लेकर पिया। 3 दिन बाद साहब फिर आ गए। उनके साथ वापस जाते समय रीमा मैडम ने सोहन को नगद 5,000 रुपए का इनाम दिया और कहा कि मुझको तुम और यह हरियाली बेहद पसंद आई। सोहन को भी रह रह कर रीमा मैडम की खूब याद आया करती थी। 1 महीने बाद मैनेजर साहब फिर आ गए। सोहन ने बगीचे के फल तथा खेत की फसल को बेचकर पहले से ही सारा हिसाब तैयार कर रखा था। सोहन ने नमस्कार कर चट से उनको 50,000 रुपए केस तथा कागज में सारा हिसाब दिखाया तो मैनेजर साहब हंसकर बोले, ओहो सोहन, हर समय हिसाब की बात नहीं। अरे सोहन, यह वेतन किसी और बात का है। अभी मेरे साथ मेरी पत्नी आ रही है। वह और उसकी सहेली 2-3 दिन इसी खेत और बगीचे में रहना चाहते हैं। तुम गलती से भी अपना मुंह मत खोलना कि रीमा यहाँ आई थी और कुछ दिन रही। तुमको किसी भी हालत में रीमा का नाम इन दोनों के सामने नहीं लेना है। जी समझ गया साहब। यह गहरा राज जानकर सोहन ने सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं उन दोनों को लेने जा रहा हूँ। वह दोनों पास ही एक बगीचे में फोटो खींच रही हैं। मैं आया। सोहन, ख्याल रखना, सुकून और भरोसे के साथ, कहकर साहब ने अपनी गाड़ी घुमा ली। सोहन अपने हाथ में उन रुपयों को देखता रह गया।